क्योंकि ये बिहार है, यहाँ पे अचरजे मिलेगा आपको। बिहार है, क्या मिलेगा? अचरज मिलेगा, विकास नहीं मिलेगा। विकास तो खेलने गया है। विकास खेलने गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। हाँ शुरू करिए सर। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग में अगर 12 बजे रात को कोई किसी लड़की को उठा के ला के रेप कर दे तो क्या पकड़ा जाएगा? वो इस बिहार में उसका चीख सुना जाएगा? अरे हाईकोर्ट को रेप होने के बाद गार्जियन का चीख नहीं सुनाई देता है, तो उस बिहार में किसी का रेप होगा तो चीख क्या खाक सुनाई देगा? लव वव का चक्कर चलता है, गांव की बेटी या लड़का लोग जो रात को प्लान बना के इधर मिलने आएगा तो पता चलेगा। ये भी एक अपराध की दिशा में कदम है। वो धीरे धीरे प्यार होगा, धीरे धीरे इधर आएगा, अयाशी करेगा, फिर जब दोनों का ब्रेकअप होगा तो लव रंजिश में उसको मार दिया जाएगा। तो ये जो बिल्डिंग है त्याग, इस तरीके का लाखों बिल्डिंग होगा बिहार में। तो ये सब तो अपराध का अड्डा है। दारू पिया जाता है, ताश खेला जाता है, तो कहीं ना कहीं इससे बचने का जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भवन त्यागा हुआ रहता है वो अपराध का गढ़ और अड्डा बन। मुजफ्फरपुर में मौजूदगी है और उस गांव में आया हूँ, चैनपुरा साइड में, चचोही सरैया के अगल बगल है। ये प्रखंड पारू है और जिला मुजफ्फरपुर है। और अब मुजफ्फरपुर के बारे में बोल रहा हूँ तो जान ही गए होंगे कि अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ। विकास का धरती बिहार में, ये लाइन कभी सच मत मानिएगा, हम लोग के साथ दुर्भाग्य रहा है। अब ये देखिए कि यहाँ पे एक अस्पताल का वीडियो बनाने आया हूँ। उससे पहले एक भाई से मिलवाना चाहता हूँ कि ये जो भी वीडियो कर रहा हूँ इनके सपोर्ट से कर रहा हूँ। गांव के बहुत सारे लोग नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं आपको मालूम हो सकता है, और गांव का जब सपोर्ट नहीं है तो मैं यहाँ आया हूँगा तो मुझे कितना डर होगा ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है कि जब मुखिया की वजह से गांव का लोग नहीं आ रहा है तो पत्रकार कौन सा हिम्मत जुटा के ही उस गांव को क्रॉस करके उस जगह पे आ जाता है वीडियो बनाने के लिए। तो कम से कम इसके लिए तो पहला सब्सक्राइब बनता है। अगर आपका नियत लगता हो कि वाकई में ये काम थोड़ा सा डेंजर भरा है, क्योंकि सबको पसंद नहीं होता है कि ये काम करे। क्या नाम है आपका? उमेश नाम है सर। उमेश भाई, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया है सर। आप सच के साथ खड़ा है, आप एक अच्छे चीज़ों को दिखाने के लिए मेरे साथ आए हैं। सबसे पहले तो दिल से, हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा उमेश भाई, मुझे एक बात बताइए, ये अस्पताल कब बना भाई? ये बना हुआ तो सर करीब 10 साल हो गया लगभग। देखिए अमूमन जिस जगह पे जाता है उस व्यक्ति के जुबानी इसलिए आपको सुनाता है इंसान कि आपको ज़्यादा ट्रस्ट हो, लेकिन मैं बता देता हूँ 2009 में बना था। तब के सरकार कौन थे इस पे ज़्यादा बहस करना नहीं है। तब के स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, स्वास्थ्य विभाग के हेड कौन थे, ये सब बात पे बात ही नहीं करना है। बात बस ये है कि 15 साल पहले एक अस्पताल का निर्माण हुआ और उस अस्पताल का उद्घाटन भी नहीं हुआ, और 30 बेड का अस्पताल कब किस अवस्था में लावारिस घोषित हो गया। आपको एक बात बताऊं, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये अस्पताल का डेटा स्वास्थ्य विभाग के पास भी नहीं है। कौन ठेकेदार बनाया, ये अस्पताल किसके रीजन में बना, और बनने के बाद त्याग दिया जाता है सर। तो ये लावारिस अस्पताल का दास्ता सुनने के लिए अगले 8 मिनट 10 मिनट जरूर सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बिहार है, यहाँ पे अचरजे मिलेगा आपको। बिहार है, क्या मिलेगा? अचरज मिलेगा, विकास नहीं मिलेगा। विकास तो खेलने गया है। विकास खेलने गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। हाँ शुरू करिए सर। शुरू करते हैं। देखिए हमारे साथ 2 बच्चे हैं जो हमें लेके जाएंगे कि कैसे कैसे जाना है, क्योंकि ये अस्पताल, अब ध्यान से सुनते जाइएगा मेरी बात को। दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल देखा मैंने, और उस आर्टिकल को देखने के बाद इसका पड़ताल करने यहाँ पे आ गया। दैनिक भास्कर अखबार की माने तो इस अस्पताल का निर्माण 2009 में हुआ था। किसके रीजन में हुआ था, तब का सरकार किसका था, मैंने इस पर रिसर्च नहीं किया है। मुझे बेसिकली किसी का भी सरकार हो, ये अस्पताल दिखाना था। अब ये अस्पताल ऐसा है कि झूठ मूठ का एक रास्ता है, बात को समझिएगा, देखिएगा। जैसे थोड़ा सा आपको एडवेंचर टाइप का दिखाता हूँ, जंगल टाइप का। चूंकि ये बंद है 15 साल से, तो ये खुला नहीं है, ठीक है। अस्पताल का क्या अभी मतलब हालात है उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन एक रास्ता दिखाता हूँ जो ये काफ़ी है बताने के लिए कि एक परित्यक्त बिल्डिंग में छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ सरकारी बिल्डिंग को जब वर्षों तक छोड़ दिया जाता है, तो ये जो स्पेशल रास्ता आप देख रहे हैं जहाँ पे हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे पूरे दिन बच्चे गांव के बुरे काम के लिए आते हैं, ड्रग्स पीने, स्माइक पीने, चरस पीने, गांजा पीने, और यहाँ तक कि भाई ऐसे ही जगहों पर रेप और मर्डर को अंजाम दिया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है। कोई किसी को बेटी को उठा कर ला के 2 बजे रात को यहाँ पर रेप करेगा, गाँव वालों के पास आवाज़ जाएगा। इस दुख के साथ आया हूँ, आइए मेरे साथ बन रही। आओ छोटू, एक बच्चा आगे आगे चलो मेरे साथ, ठीक है, और एक पीछे। और देखो वहां से एक कुत्ता था कि सियार था, कुत्ता था, ठीक है। देखिए कुत्ता और सियार, एक तो ऐसे ही यूपी में बहराइच में भेड़िया वाला भी संस्करण चल रहा है, उसको देख के और डर लगता है। तो ये जो स्पेशल रास्ता देखे हैं, ये अच्छे लोगों ने नहीं बुरे लोगों ने बनाया, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि ऐसा भवन में कभी भी रास्ते नहीं होते। तो ये जो अस्पताल है, सोचिए कि आज से
15 साल पहले 2009 में जब ये बना होगा तो कितना भव्य रहा होगा। देखिए यहाँ तक 8 फीट तक टाइल्स है, ठीक है। और उमेश भाई दिखाइए जरा, ये खिड़कियां हैं, करीब आ जाइए उमेश भाई, एक एक चीज को दिखाइए। ये खिड़कियां हैं जो गांव के अच्छे लोग ही उखाड़ के लेके गए होंगे, ठीक है। आपदा में अवसर बिहार में देखा ही जाता है। आप ये बाथरूम है, बस यहाँ पे कुछ नहीं दिखाना चाहता हूँ, बस ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक हॉल हो गया, 2 हॉल हो गया, 30 बेड का ये कमरा। आप देखिए ये पूरा मुख्य द्वार ये है, ठीक है, ये मुख्य द्वार है। इस अस्पताल का नाम भी नहीं है कि मैं आपको नाम आपको बता सकूं। और यहाँ पे पूरा जंगल टाइप का माहौल बना हुआ है, तो ये मुख्य द्वार रहा होगा। यहाँ पे रिसेप्शन बनाया होगा, ठीक है, कलर के बैठने के लिए यहाँ पे भी रिसेप्शन होगा। और ये सब जो तमाम सारी रूम देख रहे हैं आप, तो ये कहीं ना कहीं उस टाइम पे बेड पेशेंट के लिए बेड का काम किया होगा। तो मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड में भी चैनपुरा गांव में हूं मैं, और इस अस्पताल के बारे में जैसे ही मैं दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल पढ़ता हूं तो मैं भाग के यहाँ पे आ जाता हूं कि कहीं ना कहीं इसको दिखाना चाहिए। अब देखिए, जब जहां मैं अभी खड़ा हूं ये जगह मरीजों के लिए है। वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, बाहर करीब आ जाइए थोड़ा सा उमेश भाई, हाथ को बाहर निकालिए तो वो दिख जाएगा पूरा। हाँ, तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वहां भी हम लोग जाएंगे। ये बना था स्टाफ रूम है, दैनिक भास्कर में यही लिखा हुआ है कि स्टाफ रूम है। तो आइए इधर आइए उमेश भाई, क्या लगता है आपको कि अच्छा हुआ है इस गांव के साथ, बुरा हुआ है? अब ये देखिए कि, और ये भाई एक बताता हूं, ये वो जो इसके पहले आपने वीडियो देखा सरकार पंचायत भवन का, उसका और इसका मिला के 15 एकड़ के आसपास जमीन है। अब हम दूसरे रास्ते से निकलते हैं, आपको बताते हैं। 15 एकड़ के आसपास जमीन है, और वो जमीन में सिर्फ ये 3 भवन है, जिसमें एक सरकार पंचायत सरकार भवन है। और यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि उधर से 8 फीट का रास्ता है, ठीक है। वो उधर से हम लोग आए थे, उधर से 8 फीट का रास्ता है, कि मतलब उधर चैनपुरा है, चचोही सरैया है, फिर आपका एक और क्या है गांव का नाम, चांदपुरा है, फिर मुड़िया चौक है। तो तमाम ये 7-8 गांव को कवर करने के लिए यह अस्पताल बना था, ठीक है। जरा सोचिए कि कितना मतलब खुशकिस्मती होगा इस गांव का कि इतना बड़ा अस्पताल बना था एक छोटे से, मतलब छोटे छोटे गांवों के लिए, और इतना बड़ा अस्पताल। कि अगर आज ये एक्टिव होता तो मुझे नहीं लगता है कि पारू प्रखंड का शायद ही कोई व्यक्ति दूसरे किसी प्रखंड में या फिर जिला अस्पताल में इलाज करवाने के लिए जाता। आपको एक चीज बताते हैं बाहर चलते हुए, कि ये आप एक बात को गौर से समझिएगा कि ये कभी भी सरकार विभाग के डेटा में नहीं है, सरकारी विभाग के डेटा में नहीं, मतलब स्वास्थ्य विभाग के डेटा में नहीं है। यह अस्पताल परित्यक्त है। बनाने के बाद कौन ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट लिया, यह सरकार कौन बनाया, किसको सुपुर्द किया करना था, किसको पैसा मिला, कौन टेंडर करवाया, ये सब डेटा का पता लगाया जाना चाहिए। बहरहाल ये बताना चाहता हूं कि ये जो अस्पताल है इसका आंकड़ा सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य विभाग को नहीं है। वो शायद ऐसा कह के बचते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी चीज के लिए 6 करोड़ रकम देके जो ये अस्पताल बनाया गया स्वास्थ्य विभाग की ओर से ही ये टेंडर पास हुआ होगा, तो उनके डाटा में कैसे नहीं है। बहरहाल ऐसा लिखा हुआ है दैनिक भास्कर में कि डाटा इसका नहीं है स्वास्थ्य विभाग को। आइए उमेश भाई थोड़ा फटाफट आओ, छोटू फटाफट। गांव के 1-2 बच्चे हैं जो खड़े हो गए मेरे साथ, इसलिए क्योंकि झुरमुट में कुत्ते और सियार रहते हैं, तो शूट करते वक्त इनका जरूरी होना था। आ जाओ छोटू, आगे आगे चलते बेटा थोड़ा सा। तो आइए। अच्छा एक बात बताओ छोटू, इधर सियार भी रहता है रे? सियार नहीं रहता है, कुत्ता आके रहता है इधर। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि सरकार ये सोचे कि जो भवन परित्यक्त हो जाते हैं उनको अगर नहीं यूज में लेना है तो उनको तोड़ दिया जाए। सही है कि नहीं उमेश भाई? क्योंकि वो जगह बलात्कारियों का अड्डा बनता है। मैं एकदम डंके के चोट पे बोलता हूँ, जब आप पकड़े जाते हो तब ये नजर में आ जाएगा कि वो बिल्डिंग को तोड़ दो, लेकिन उससे पहले तोड़ने का काम नहीं किया जाता है। अगर नहीं चालू करना है अस्पताल तो बिल्डिंग को तोड़ देना चाहिए। सही है कि नहीं उमेश भाई? बीच का बिल्डिंग मरीजों के लिए था, ठीक है, अटेंडेंट के लिए था। साइड वाला उस बिल्डिंग में जहां हम लोग अभी जाएंगे वो बिल्डिंग स्टाफ रूम था, और ये लेबोरेटरी रूम था। अगर दैनिक भास्कर के आर्टिकल को माने तो उनके हिसाब से जो लिखा हुआ है, ठीक है, दैनिक भास्कर का आर्टिकल आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा लिख के। चलिए आइए उमेश भाई फटाक से जरा सा चलते चलते एक ही बात बोलूंगा कि जितने भी, फटाफट आइए उमेश भाई जल्दी से खत्म करते हैं। जितना भी सरकारी बिल्डिंग होता है, जितना भी इस तरीके का कोई भी त्यक्त सामुदायिक भवन हो,
पंचायत भवन हो, सरकारी कोई बिल्डिंग हो जिसका यूज नहीं हो रहा है, जिसको दोबारा रिनोवेट नहीं किया जा सकता है, या गवर्नमेंट नहीं चाहती है, या फिर उसको करना ही नहीं है, तो वैसे बिल्डिंग को तोड़ दिया जाना चाहिए। वहाँ पे आवास टाइप का ठिकाना नहीं रहना चाहिए। इसमें क्या होता है कि गांव के गलत बच्चे नशे करते हैं। अब एक बात बताइए, मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग में अगर 12 बजे रात को कोई किसी लड़की को उठा के ला के रेप कर दे तो क्या पकड़ा जाएगा? वो इस बीहड़ में उसका चीख सुना जाएगा? अरे हाई कोर्ट को रेप होने के बाद गार्जियन का चीख नहीं सुनाई देता है, तो उस बीहड़ में किसी का रेप होगा तो चीख क्या खाक सुनाई देगा? सरकार से गुजारिश है कि या तो इसको रिनोवेट किया जाए, मतलब रीस्टार्ट कर दिया जाए। रीस्टार्ट क्या करना है, ये तो शुरू ही नहीं हुआ। तो अभी देखिए, ये स्टाफ रूम था किसी ज़माने में। सबसे बड़ा दंग रहने वाला बात यह है ना कि ये जगह भाई शुरू ही नहीं हुआ। ये देखिए, ये स्टाफ रूम है। अगर थोड़ा सा ऊपर चले उमेश भाई, तो ये देखिए, ये पूरा सारा खिड़की दरवाजा जितना भी है, देख के ना छोटू रोड है, सब लेके चले गए चोर लोग, डकैत लोग। और ये यहाँ पे स्टाफ रूम के लिए देखिए, यहाँ पे सही बात है स्टाफ रूम के लिए है, यहाँ पे स्टाफ के लिए किचन बनाया गया था और उधर लैट्रिन बनाया गया था। तो मैंने आपको एक बात बोला, ये देखिए बोतल, और बोतल में नीचे का कलर पीला है और ऊपर का वाइट है, तो समझ जाएंगे कि दारू का पैक बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह के बिल्डिंग में रेप, बलात्कार, मर्डर और दारूबाजी ही चलता है। अब आप समझ लीजिए, ये देखिए उस वाले भवन से जो पीला कलर का दूर आपको दिखाई दे रहा है ना उमेश भैया, वो वाला, वहां से लेके जहां मैं अभी खड़ा हूं, इधर कीजिए, यहाँ तक मतलब बहुत कितना एकड़ के आसपास जमीन होगा। ये वैसे तो सरकार का इधर बहुत जमीन है, मेरे रिसर्च में नहीं है, लेकिन वहां से यहाँ तक 15-20 एकड़ का एक पूरा एरिया है, जिसमें ज़्यादा है ना। और उसमें क्या है कि एक सरकारी पंचायत भवन है, ठीक है, मिनी ब्लॉक जिसको बोलते हैं, वो जो ग्रामीण स्तर पे होता है। और यहाँ पे एक सरकारी अस्पताल बना था। इसके तुरंत बगल में एक कचरा अवशेष नियंत्रण का भी निर्माण हो रहा है, वो कि आधा है भी। मुझे बस ये जानना है और पूछना है कि अगर किसी योजना को धरातल पे लाया जाता है, अगर उसका भवन तैयार हो जाता है बन के, तो मान लीजिए कि वहाँ पे सेवाएं शुरू नहीं होती है किसी कारणवश, सरकारी कारण हो, ग्रामीण कारण हो, जनता का कारण हो, कोई भी कारण हो, तो वैसे बिल्डिंग को लॉक किया जाना चाहिए। और पूरी तरीके से लॉक नहीं होता है तो तोड़ दिया जाना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या गांव की किसी बेटी को उठा कर ला कर यहाँ पे 12 बजे रात को कोई रेप करेगा तो क्या चीख गांव में जाएगी? क्योंकि आप दिखाइए, गांव दिख रहा है उमेश भाई, उधर कुछ नहीं, इधर दिख रहा है गांव 2 किलोमीटर के बाद। और आप एक बात बताइए, ये तो बलात्कार से जुड़ा हुआ चीज़ होगा, क्या गांव में आजकल जो लव वव का चक्कर चलता है, गांव की बेटी या लड़का लोग जो रात को प्लान बना के इधर मिलने आएगा तो पता चलेगा, ये भी एक अपराध की दिशा में कदम है। वो धीरे धीरे प्यार होगा, धीरे धीरे इधर आएगा, अय्याशी करेगा, फिर जब दोनों का ब्रेकअप होगा तो लव रंजिश में उसको मार दिया जाएगा। तो ये जो बिल्डिंग है त्यक्त, इस तरीके का लाखों बिल्डिंग होगा बिहार में, तो ये सब तो अपराध का अड्डा है। दारू पिया जाता है, ताश खेला जाता है, तो कहीं ना कहीं इससे बचने का ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भवन त्यागा हुआ रहता है वो अपराध का गढ़ और अड्डा बन जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और ये अस्पताल के बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, 6 करोड़ के लागत से, रिपीट कर रहा हूँ, 9 साल पहले बना था। तब के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन थे मुझे नहीं पता, तब के सीएम कौन थे मुझे नहीं पता। ठीक है, कोशिश करूँगा कैप्शन में लिखने का, लेकिन कसूरवार कोई भी हो, नज़रअंदाज कोई भी किया हो, जिम्मेवार कोई भी हो, अगर यूज में नहीं है तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा, ये बिल्डिंग पे ही बात आया, ख़त्म है, 6 करोड़ ही बर्बाद हुआ, क्योंकि तो अस्पताल चलते हुए हालत में भी बदतर है। लेकिन अपराध रोक दीजिएगा, ये तो बन गया ना जुआ ताश खेलने का जगह, बलात्कार करने का जगह। कितने लोग पकड़े भी गए होंगे, लड़का लड़की, प्रशासन भी नहीं आता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसे जगह पे लड़के लड़कियाँ पकड़े भी जाते हैं, वो जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, अय्याशी करने आते हैं, लेकिन उनका क्या है? मैं जानता हूँ उमेश भाई, मैं जानता हूँ, कैमरे के पीछे से उमेश भाई ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हो चुका है यहाँ पे, लेकिन जिस दिन यहाँ पे मर्डर होगा ना, किसी का इज्जत लूटा जाएगा, तब यह अस्पताल हाईलाइटेड हो जाएगा। बहरहाल
राजीव ने इसे हाईलाइटेड करने का कोशिश किया है। तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं कहीं और। जय हिंद।